आधा घंटा आ चुकी हूँ मैं, और आधा घंटे में पता नहीं आधा रास्ता भी कवर किया है नहीं किया है। अच्छा वो रास्ता शॉर्ट है, चलो उसी रास्ते से चलते हैं। मेरे लास्ट एपिसोड में मैं भूटान का पुनाखा सिटी घूमी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए। आज मैं पारो जा रही हूँ। उसके लिए पहले मैं थिम्पू पहुंची, लेकिन थिम्पू के टैक्सी स्टैंड में मेरे से एक गड़बड़ हो गई। तो किसी ने वहाँ से पूछा था, शायद मैं वही देख रही हूँ। You have to tell me. Oh no, I just. You call me, no? Yes. After that, After that, I didn't see him. So after that only I miss my card. miss your car. तो कहानी ये हुआ कि मैं जब इस ब्रिज से टैक्सी स्टैंड की तरफ आ रही थी तो मैंने ऊपर से ही एक ड्राइवर को पारो के लिए हाँ कर दिया। फिर मैं जब नीचे पहुंची तो इतने सारे ड्राइवर पारो पारो चिल्ला रहे थे तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैंने सोचा कि कोई भी टैक्सी में चली जाती हूँ। फिर मैंने एक को जैसे ही हाँ बोला तो उसके बाद वो दूसरा वाला आ गया और दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस हो गया। तब मुझे पता चला कि जो कार्ड लेके खड़ा होता है, जैसे ही आप उसको हाँ बोलते हैं वो अपना कार्ड किसी और को दे देता है। उसके बाद उसके पास चांस नहीं रहता है कि वो अपना पैसेंजर ढूंढे। तो अभी मैं पारो के लिए निकल चुकी हूँ। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 1 घंटा का टाइम दिखा रहा है यहाँ से। थिम्पू से पारो तक का फेयर है 300 रुपीज। The distance between Thimphu to Paro is approximately 50 kilometers. Paro is a valley town in Bhutan and it is the most beautiful place also. इस खूबसूरत रास्ते को देखते ही आपको भी मेरी तरह समझ में आ गया होगा कि हम एक कितना खूबसूरत जगह देखने जा रहे हैं। पारो तक जब आ रही थी तभी यहाँ पे मुझे ड्राइवर ने रोका है। यहाँ से एयरपोर्ट दिखता है और ये जो जगह है यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये जगह दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मेरे टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ बाकी लोग भी यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे। This is Paro Airport and Paro is the only town in Bhutan that has an airport. तो अगर आप भूटान फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। और ये मैं पहुँच गई पारो टाउन। जहाँ पहुँचते ही मुझे एक अलग ही फील हुआ। टाउन में जो घर है या जो भी बिल्डिंग्स है उसका आर्किटेक्चर एक अलग ही डिजाइन का था। ये है वो होटल जहाँ पे मैंने रूम लिया है। चलिए अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ। अंदर जाते ही लेफ्ट साइड में था एक बड़ा सा बाथरूम और वो काफी साफ था। फिर उसके बाद इस तरफ है एक बड़ा सा मिरर और टीवी और एक कबर्ड भी था। और आप देख सकते हैं काफी सुंदर सा रूम को सजा के रखा था। बेड भी काफी बड़ा था और इस तरफ 2 चेयर्स भी है। तो ओवरऑल रूम काफी मुझे अच्छा लगा। इस रूम का प्राइस था 1200 रुपीज। अभी मैं पारो में हूँ और
यहाँ से टाइगर नेस्ट जाने के लिए ऑलरेडी काफ़ी मैं लेट हो चुकी हूँ, और टाइगर नेस्ट जाने के लिए शेयरिंग में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शेयरिंग में 3-4 लोग मिलने के लिए काफ़ी देर हो जाता है। तो यहाँ से बुक करके जाने के लिए आपको 400 देना पड़ेगा वहाँ तक। फिर ऊपर आपको चढ़ाई तो वो अलग ही बात है, लेकिन जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होता है वहाँ तक आपको 400 देना है, और फिर वापस आते टाइम भी वही 400। तो इस टाइप से जाना पड़ेगा अभी मुझे। ऐसे ही बहुत ज़्यादा बजट हिल चुका है, लेकिन जाना है, ऑलरेडी लेट हो चुका है। 2 घंटा चढ़ाई है। पारो टाउन से बेस तक का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। रोड के दोनों तरफ आपको खेत ही खेत दिखाई देगा, और जहां तक आपकी नजर जाएगी खाली ग्रीन कलर ही देखने वाला है। आप लोग जाते हैं वहाँ पे टाइगर नेस्ट? तकसंग में? हाँ, कब जाते हैं? हम लोग पहले गया और टैक्सी नेस्ट आया ना। इसके आसपास और कुछ है देखने का टूरिस्ट का, मतलब टाइगर नेस्ट से आते टाइम यहाँ पे कुछ और? ऊपर में गया तकसंग। हाँ, संगी है मतलब ना? ये तकसंग है, उधर के तकसंग जंगल ऊपर में है ना। पारो अपनी खूबसूरती के अलावा और एक चीज के लिए फेमस है, वो है ये टाइगर नेस्ट। तो फाइनली मैं बेस तक पहुंच गई हूँ। यहाँ से अब हाइकिंग शुरू होगा, और जबकि मैं लेट हो चुकी हूँ तो लोग इस टाइम में वापस आ रहे हैं। ये बेस के पास ही आपको काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आपको टिकट लेना है, जिससे आप मोनेस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, और एक टिकट का प्राइस 2000 रुपीज़ है। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ, 2-3 बज चुका है, और उनको यहाँ पहुँचने तक 3 आवर जाने में, 3 आवर्स आने में। तो बोले थे कि ना जाए तो अच्छा है। तो ये 5 बजे बंद हो जाता है। वो दूर में जो चट्टान दिख रहा है वहाँ पे है टाइगर नेस्ट, वहाँ तक अभी मुझे जाना है। पारो वैली से इसका हाइट है लगभग 900 मीटर, और सी लेवल से लगभग 3120 मीटर्स। इसका और एक नाम भी है, वो है तकसंग लखांग। और यहाँ पे एक पानी के झरने के साथ साथ एक बौद्ध प्रार्थना चक्र भी बना हुआ है। तो अभी 3:16 हो रहा है, मतलब 3 बजे मैंने स्टार्ट किया है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन लोग को 3 घंटा लगा है बोल रहे जाने में। ये आप देख सकते हैं कि कितने एज वाले लोग भी यहाँ आए हैं। ऐसे लोग को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इस एज में भी जिंदगी जीना नहीं छोड़ते हैं। अभी से सांस फूल रही है। आधा घंटा आ चुकी हूँ मैं, और आधा घंटे में ये पता नहीं आधा रास्ता भी कवर किया है नहीं किया है। असल में हाइकिंग करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया है, इसलिए सांस फूल रही है। अदरवाइज इट्स नॉट अ लॉन्ग ट्रैक। यहाँ का कुत्ता का एक कान काट के रखते हैं, और ये इनका मतलब भगवान का कुत्ता है, ऐसे एक लॉकेट पहना के रखते हैं। और यहाँ पे पानी पीने के लिए मेरे साथ आ जाओ, चलो चलो। बाद में मैंने पूछा तो पता चला कि जिस डॉग का ऑपरेशन होता है बच्चा नहीं होने के लिए, उनका एक कान वो लोग ऐसे काट के रखते हैं। चलो चलो, कितना टाइम लगेगा ना। और किस किस को रास्ता दिखा चुके हो? अच्छा, वो रास्ता शॉर्ट है, चलो उसी रास्ते से चलते हैं, वो शॉर्ट है तो।
यहाँ पर अभी जितने भी लोग मिले हैं सब गाइड के साथ ही आए हैं। एक आदमी मिला था मुझे जो गाइड के बिना था। When I asked him, he said he is army man, Indian army. So उसे तो गाइड की ज़रूरत नहीं है। जैसे आर्मी मैन की लड़की को भी गाइड की ज़रूरत नहीं है। अभी 1 घंटा चल चुकी हूँ मैं और यहाँ से वो दिख रहा है दूर में। फिर से थोड़ा बैठ गई हूँ। सब अभी वापस जाने वाले लोग ही दिख रहे हैं मुझे, ऊपर आने वाले लोग कोई नहीं दिखा है अभी तक। देखिए अभी भी कितना दूर लग रहा है। यहाँ से फिर ऐसे सीढ़ी जैसा रास्ता है, पूरा स्टेयर्स बना हुआ है। अब लग रहा है कि पहुंचने ही वाली हूँ। जितना जितना पास पहुंच रही हूँ उतना ही ये ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ के लोक कथाओं के अनुसार भगवान पद्मसंभव, जिनको रिपोंचे भी बोला जाता है, वो तिब्बत से यहाँ पे एक राक्षस को मारने के लिए आए थे जो यहाँ के एक गुफा में रहता था। और उन्होंने यहाँ पे उस राक्षस को मारने के बाद यहाँ पे तपस्या की थी। उन्होंने लगभग 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटे के लिए यहाँ तपस्या किया था। और वो तिब्बत से यहाँ तक एक टाइग्रेस के पीठ पे बैठ के आए थे, जिस वजह से इसका नाम टाइगर नेस्ट पड़ा है। मोनेस्ट्री के पास ही ये खूबसूरत वाटरफॉल भी है। इस गेट से आपको मोनेस्ट्री में एंटर करना है और यहीं पे लॉकर्स है जहाँ पे आपको अपना सारा सामान रख के मोनेस्ट्री में जाना है। तो यहाँ पे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो ऊपर मतलब 200 मीटर से ऊपर आपका वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है। तो यहाँ से आपको खुद आके देखना पड़ेगा। और जस्ट ये है ऊपर मोनेस्ट्री, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं जाके आई तो वो वाला एक्सपीरियंस करने के लिए आपको तो यहाँ आना ही पड़ेगा। क्यों तो ये सब आपको खुद यहाँ आके ट्रैक करते हुए मतलब हाइक करते हुए आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तभी आप ये देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी तरफ से या कोई भी यूट्यूबर आपको इसके ऊपर का हिस्सा नहीं दिखा सकता है। तो यही था टाइगर नेस्ट। तो फाइनली आई रीच टाइगर नेस्ट। बहुत मन था ये देखने का मुझे, यहाँ तक पहुँचने का। यहाँ पहुँची मैं, ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आना ज़्यादा अच्छा है और जल्दी आके बहुत आराम से आप पूरा दिन घूम के यहाँ से जा सकते हैं। अब देखते देखते अंधेरा हो गया था और ये जो डॉग्स है इनकी वजह से मैं नीचे तक पहुंची। ये पूरा रास्ता दिखाते हुए और सिक्योरिटी गार्ड बन के मेरे साथ गए नीचे तक। तो मैं जस्ट अभी होटल पहुंची हूँ और सामान रख के अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा रात में ये टाउन कैसा दिखता है, थोड़ा देख के आऊँ। रात को मुझे खाने का होटल ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। मुझे कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था। यहाँ की दुकानें काफ़ी जल्दी बंद कर दी गई थी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से खाना पैक करके सीधा रूम पे लेके आ गई। लेकिन एक बात है कि आप जब यहाँ पे घूमेंगे आपको बहुत ही सेफ फील होगा। तो इस तरीके से मेरा पहला दिन पारो में बहुत अच्छा गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।